वाली, तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व है। तुमने अपनी तपस्या को बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ वाली। तुम्हारे बिना ये राजभवन, सारा किष्किंधा बहुत ही सूना प्रतीत होता था, हम सबको और समस्त किष्किंधा को। तुमसे बड़ी आशाएं हैं पुत्र। अपने होने वाले राजा से आशाएं नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? मेरा आशीर्वाद है तुम्हें पुत्र। तुम शीघ्र ही योग्य हो जाओ और अपने पिताश्री के राजकाज में उनका हाथ बटाओ, उनकी सहायता करो। सहायता तो करेगा ही ये महानतम। सारे राजकाज में हाथ बटाएगा ही नहीं, उन्हें राजकाज से मुक्त भी कर देगा ये महानतम वाली। समय आ गया है समस्त राजाओं की सभा बुलाने का, सबको मुझ महानतम वाली की अधीनता स्वीकार करने का। शीघ्र होंगे समस्त राज्य मुझ महानतम वाली के अधीन। सभी के राज मुकुट झुके होंगे मेरे चरणों में। मुझ महानतम वाली के चरणों में। आपके पिता वृद्ध, आप उनसे अधिक शक्तिशाली हैं। राजा सर्वशक्तिमान महानतम वाली का अधिकार है। लंकेश रावण, आपका कथन सत्य होगा। शीघ्र ही होगी महानतम वाली के राज्य की स्थापना। केसरी नंदन हनुमान, गरुण राज्य में आपका स्वागत है। धन्यवाद महाराज जटायु। आपके आने से पूर्व आपके सेनापति जी और आपके सैनिक मेरा स्वागत कर चुके हैं। आपके सेनापति जी मुझे पूरे गरुड़ राज्य का भ्रमण करा चुके हैं और आपके सैनिक मेरे मित्र को भी पूरा गरुड़ राज्य दिखा चुके हैं। ये नाग बालक गरुड़ लोक में? यदि शत्रु को लेकर हमारे राज्य में आओगे तो स्वागत इसी प्रकार से होगा तुम्हारा। हनुमान, नाग हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं और तुम इस नाग बालक को हमारे यहाँ लेकर आए। कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि नागों ने हमारे सबसे बड़े शत्रु मेघासुर को मुक्त कर दिया है। क्षमा कर दीजिए महाराज जटायु, हम नाग मेघासुर को मुक्त नहीं करना चाहते थे, किंतु जब आपने हमारे पिताश्री नागराज पंचफन का अपहरण कर लिया तो कुछ नागों के कहने पर हमें विवश होकर ऐसा करना पड़ा। पंचफन का अपहरण मैंने? पंचफन का अपहरण? ये क्या बोल रहे हो नाग बालक तुम? अवश्य तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। मैंने किसी का अपहरण नहीं किया। नहीं महाराज, मैंने स्वयं अपने नेत्रों से आपको उनका अपहरण करते हुए देखा है। असंभव, ये कैसे हो सकता है? नाग बालक, तुम्हारा ये दुस्साहस हमारे ही गरुड़ राज्य में आकर हमारे ही महाराज पर मिथ्या आरोप मढ़ रहे हो। बस कीजिए सेनापति जी,
ये मेरा मित्र है। महाराज, मुझे तो ये शंका हो रही है, ये धूर्त नाग हमारे सुरक्षित दिव्य पंख को चुराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ये नाग मात्र हमसे इसलिए परास्त हो जाते हैं क्योंकि इनमें उड़ने की शक्ति नहीं है। हमारे दिव्य पंख से इन्हें उड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। दिव्य पंख से उड़ने की शक्ति? ये भी हो सकता है कि इस नाग ने इससे पहले भी हमारे पंख को चुराने का प्रयास किया हो। नहीं, या चुरा लिया हो। नहीं चित्रकेतु, वो दिव्य पंख हमारी कड़ी सुरक्षा में है, उन्हें कोई नहीं चुरा सकता। दिव्य पंख? ये कौन सा पंख है? हनुमान, क्या तुम्हें दिव्य पंख के बारे में ज्ञात नहीं? नहीं, मुझे उस दिव्य पंख के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। हनुमान, उस दिव्य पंख में उड़ने की समस्त शक्ति, समस्त उड़न तत्व निहित हैं। उस पंख से किसी भी दिशा में उड़ान संभव है। वायु हो या आंधी, उनके विपरीत भी उड़ने की शक्ति है उस पंख में। हाँ हनुमान, हम गरुड़ों के भांति जितने भी उड़ने वाले जीव हैं, वो सब उसकी दिव्य शक्ति से भारहीन हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे उड़ने की शक्ति का प्रवाह निरंतर बना रहता है। और कोई जीव अगर उस पंख का संधान कर ले, फिर चाहे वो मनुष्य हो, मृग हो, अश्व हो या नाग आदि सारे सर्प, उन सबको उड़ने की शक्ति प्राप्त हो सकती है। और यदि उस पंख को कोई गरुड़ राज्य से चुरा लेगा तो शनै शनै हम गरुड़ों के उड़ने की शक्ति क्षीण हो जाएगी और एक समय ऐसा आ जाएगा जब हम उड़ने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो जाएंगे। इसीलिए उस दिव्य पंख को हमें कड़ी सुरक्षा में रखना पड़ता है हनुमान। और वो दिव्य पंख जिसे भी प्राप्त हो जाए, वो हम गरुड़ों की भांति ऊंचे आकाश में उड़ सकता है। दिव्य पंख बहुत ही चमत्कारी और शक्ति से संपन्न है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा मित्र यहाँ गरुड़ लोक में उस पंख को चुराने नहीं आया है। महाराज, हमें चलकर उस दिव्य पंख का निरीक्षण कर लेना चाहिए। वो सुरक्षित है या नहीं, इन नागों का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है कि ये नाग हनुमान का आश्रय लेकर यहाँ आया हो और अब पकड़ा गया है तो पंचफन के अपहरण की मिथ्या कहानी गढ़ रहा है। नहीं, ये कोई कहानी नहीं है। क्या ये सत्य है हनुमान? नहीं महाराज, ये किसी के भी आश्रय से नहीं आया है। इसे तो मैं और जितांतक यहाँ लेकर आए हैं। चित्रकेतु, हनुमान ने जो कहा उस पे हमें अविश्वास करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। हमें हनुमान पर कोई अविश्वास नहीं है महाराज। हो सकता है कि हनुमान से छुपाकर ये हमारे दिव्य पंख को चुराने की इच्छा से यहाँ आया हो। मुझे तो दिव्य पंख को लेकर बहुत शंका हो रही है। सेनापति जी की बात हमें भी सत्य प्रतीत हो रही है। उचित तो यही होगा महाराज कि हम अपने नेत्रों से दिव्य पंख को सुरक्षित देख लें। सारी शंका का समाधान हो जाएगा। आप सभी को क्या लगता है कि हमारे उस दिव्य पवित्र पंख की रक्षा हमें स्वयं करनी होगी या नहीं? और हमारे दिव्य पंख की सुरक्षा के लिए उनका निरीक्षण करना आवश्यक है। हमें निरीक्षण करना चाहिए। वो पवित्र दिव्य पंख हम गरुड़ों का गौरव है, हमारी शक्ति है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे लिए सर्वोपरि है। महाराज देखिए ना, इन सब की यही इच्छा है। और फिर उस दिव्य पवित्र पंख का निरीक्षण करने में भला किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
उन दिव्य पंखों की सुरक्षा के लिए उसे ऐसे स्थान पर रखा गया है जिसके बारे में किसी को ज्ञात नहीं। ये सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो दिव्य पंख कहाँ रखा गया है, तो फिर कोई उन्हें कैसे चुरा सकता है? किंतु महाराज, ये नाग बड़े धूर्त और चतुर होते हैं। ये धरती के भीतर ही भीतर कहां से कहां पहुंच जाते हैं, हम गरुड़ों को इसका भान तक नहीं होता। उचित तो यही होगा कि हम चल के उस दिव्य पंख को सुरक्षित देखकर अपने मन को संतुष्ट कर लें। महाराज